सबसे पहले चांडियो साहब, ये जो आज खत लिखा गया है, इस खत में तो कह दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन को जरूरत नहीं है अब इस पर अमल दरामद करने की, क्योंकि बजाय ये लगता है कि स्पीकर साहब या हुकूमत या स्पीकर नेशनल असेंबली बेसिकली वो इस जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को, उसको आईन और कानून के मुताबिक नहीं समझ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं जो एतराफ़ करता हूं वो ये है कि ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों की कि वो सियासत नहीं कर रहे, वो सियासी काम नहीं कर रहे, वो सियासी जदोजहद नहीं कर रहे, वो हकीकी जमहूरियत के वास्ते नहीं कर रहे। इस सारे मामले में अवाम कहाँ है, अवाम का अपना किरदार कहाँ है, सियासी पार्टियों का किरदार कहाँ है, वो तो कहीं नज़र नहीं आता। बस हाँ, इदारों के साथ साथ सियासत चल रही है, इदारों की छांव में सियासत चल रही है। तमाम पार्टियां बिलावल साहब ने तो बड़ा अच्छा वादे का आपको बयान दे दिया कि हम क्या करें, ना भी चाहते हुए भी कर रहे हैं। ये छोटा जवाब नहीं है, ये बहुत बड़ा जवाब है और आम लीडर ने नहीं दिया है। बिलावल चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ये बयान दिया है। कितना बड़ा बहरान है, कितनी बड़ी मजबूरियां है कि अपनी पार्टियों की आदत गौर तो करें। ऐसे तो जमहूरियत नहीं होती। इदारों की छांव में चलना है, इदारों की गाइडलाइन पे चल रहा है, फिर पार्टियां काय की। माजी में तो हमने देखा पार्टियां इदारों को चलाती हैं। मगर चांडियो साहब, ऐसी क्या मजबूरी है पार्टियों की कि उन्हें हर हाल में सरे तस्लीम खम करना ही है? मेरे ख्याल में मैं कह तो रहा हूँ, मेरा कहना वही है जो आप पूछा है। मैंने आपसे कह दिया है कि ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हम इदारों को नहीं चला रहे, हम इदारों को देख के चल रहे हैं, हम उनकी आंखों को देख रहे हैं, उनके अहकामात को देख रहे हैं। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की जमहूरियत की। पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के लिए मैं बार बार कहता हूँ, आज भी आपकी वजह के सामने एक जुमला कह रहा हूँ जो मैं हर बार कहता हूँ, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को जरा हौसला पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को जरा अपने पांव मजबूत करने चाहिए, खालिद सियासी काम करना चाहिए। पाकिस्तान के सियासतदानों को पाकिस्तान की हाकिमियत मकाते पे नहीं लेनी चाहिए। मालिकाना हुकूक जो हमने इख्तियारात लिए उसका नतीजा यही निकला है। सही है। अब जो कहा जाएगा वो मानेंगे, कुछ मुख्तलिफ तरीकों से मानेंगे, कुछ जवाब पैदा करेंगे, ये था वो था। लेकिन हकीकत ये है कि सियासी पार्टियां खुद फैसले नहीं कर रही, सियासी पार्टियां खुद काम नहीं कर रही। सही है। सियासी पार्टियां पाकिस्तान की सही कहते हैं। 3-4 चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं। एक तो स्पीकर साहब का ख़त जिस पर हम बात कर रहे थे कि ये लिखा है और अब क्या होगा, इलेक्शन कमीशन को एक क्या जवाब मिल गया है कि इलेक्शन कमीशन अब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद ना करे, और क्या ये मामला दोबारा कोर्ट के पास जाएगा। चीज़ें काफ़ी उलझी हुई महसूस हो रही हैं। चांडियो साहब, ये आईनी और कानूनी तौर पर भी चीज़ें उलझती नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला उलझन का शिकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक फैसला आया, इलेक्शन कमीशन को वापस भेजा गया, कहा गया कि आपका फैसला वो दुरुस्त नहीं था, दोबारा फैसला करें। इलेक्शन कमीशन कई मामलों में खुद कंफ्यूजन का शिकार है, सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांग रहा है, वजाहत आ गई है, लेकिन बार बार ब्रीफिंग्स ले रहा है अपनी आईनी टीम से, और वजाहत के बाद भी उसको ब्रीफिंग्स लेना पड़ रही हैं, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी कंफ्यूजन का शिकार है। ये हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्यों है? वही बात है जो मैं अभी भी कह रहा था कि जब सियासी पार्टियां सही तरीके से काम नहीं करें या निजाम सही तरीके से ना चले तो ये बहरान होता है। आप देखिए, आज से 4-5 साल पहले, 7 साल पहले कोई अवाम नहीं होता था सुप्रीम कोर्ट के मामले में। ऐसे गलत होते थे, अपील में जाते थे, हुकूमत के मामले में इख्तिलाफ होता था, कभी इस अंदाज से नहीं हुआ। कभी पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं किया गया। पार्लियामेंट चैलेंज किया तो पार्लियामेंट में मौजूद मेंबर ने किया और उसको फिक्स भी किया। पूरी दुनिया में जनाब कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। जो कानून वो बनाएगी तो उस पर मुल्क के सारे इदारे अमल दरामद करेंगे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे या फिर और मोहतरम मुकर्रम इदारा हो, वो पार्लियामेंट को इज्जत देंगे। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट की तब्दील की गई है, पार्लियामेंट को खराब किया गया है, पार्लियामेंट को खिलौना बनाया गया है। पार्लियामेंट की तो कोई अहमियत नहीं रही है। उसमें मैं ये नहीं कहता कि
बाहर के लोगों का कसूर है। पार्लियामेंट में मौजूद लोगों ने भी ऐसी गलतियां की हैं, अपने अत्याचार औरों के हवाले किए, अपना गिरेबान पार्लियामेंट में सूबेदारों और लोगों को दिया है। नतीजा इसलिए खराब हुआ है। अगर हम सब कानून के मुताबिक जो इस हक को तस्लीम करें तो पार्लियामेंट कानून बनाए और उस पर अमल करे, हाँ तब्दील हो सकते हैं। पार्लियामेंट तो कोई इल्हामी कोई हुक्म नहीं है, पार्लियामेंट का बहस मुबाहिसा हो सकता है बाकी, लेकिन ये माहौल कभी नहीं था। इसलिए मैं अपनी बहन से माफी मांग कर भी कह रहा हूँ और आपसे भी, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार खान साहब है। खान साहब के पसंद और नापसंद के जो हुक्मरान विचारों में बैठे, उन्होंने ये सूरत हाल पैदा की। अगर वो अपने फरमाइशी प्रोग्रामों पर अमल दरामद ना करते, जिस अंदाज से कानून के मुताबिक मुल्क चल रहा था, अगर वैसा चलता रहता, इख्तिलाफ भी हो सकते थे, इख्तिलाफात को ठीक भी किया जा सकता था। लेकिन ये तो यकसर सूरत हाल तब्दील है। इदारे वो है ही नहीं, इदारों का वो अख्तियार नहीं है। आईन बता तो खुद कुछ नहीं रहा, पार्लियामेंट कुछ नहीं रही, कैसे मजाक उड़ाई जाते। कभी आपने सुना तमाम तरह इख्तिलाफात के बाद, कभी आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मुजाहरे हुए हो कि ये किसकी वजह से हुए? हजारों लोग जमा हो गए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। आपने कभी सुना चीफ जस्टिस के बयान, जैसे बंजाल साहब के थे और जब साहब, कभी सुना ऐसे? आपने बातें सुनी? आपने हमने खुद अपना गिरेबान दिया हुआ है और इदारों को, वरना पार्लियामेंट बड़ी मोहतरम इदारा है। सही है। पूरी चीजें कबूल करती है, कानून आईन पार्लियामेंट बनाएगी, मुल्क उस पर अमल दरामद करेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फरमाइशी प्रोग्रामों पे हमारी अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया गया, हमारी पार्लियामेंट का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जिस इदारे को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए था, खातब नहीं किया गया तो किया गया। जैसा अब इन सालों में जो हाल हुआ है हमारे इस इदारे का, क्या बचिया है पाकिस्तान। सही है। तो आप समझते हैं कि इस सारे का जिम्मेदार जो है वो इमरान खान है? अभी तो आया था जब आपने 18वीं तरमीम की थी, COD साइन हुए हुए कुछ साल हो गए थे, उस वक्त आपके पास एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट पैदा हुआ। उस जमाने में क्यों नहीं ला सकते थे आईनी अदालत उस जमाने में? हाँ ठीक है। उस जमाने में हमारी जो पोजीशन है असेंबली की, वो जरा देख लें। हम बहुत जितने कर सके थे वादे पूरे 18वीं तरमीम हो गई थी जमहूरियत के, वो किए थे, लेकिन कई चीजें हम नहीं कर पाते थे। उसकी वजह अभी मैं नहीं कहता कि वो कौन दोस्त थे, किनके प्रेशर पे हुआ। प्रेशर भी उन्हीं का था जिनका मीसा के जमहूरियत था। मैं कुछ बात करने घबराता तो नहीं हूं, उन्हीं की अपनी मसलियतें थी, नहीं पूरा हो सका। आज फिर एक मौका आया है, अगर ये हमारे दोस्त करना चाहते हैं हम उनकी हिमायत करते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी और सुप्रीम कोर्ट का तस्वुर नहीं रखते।